नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन का आंसर की लेकर के आए हैं। आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रभाव का नियम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रभाव का नियम शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सीखने में प्रगति की दर धीमी हो जाती है और एक सीमा तक पहुंच जाती है जिसके आगे और सुधार असंभव लगता है, इसे यह भी कहा जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी को पठार कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आक्रामक व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक व्यवहार जो किसी लक्षित व्यक्ति या समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसी को आक्रामक व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन माना जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? आपको बताना है कौन सा अध्ययन का नियम इसमें है। तो डी सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन, तीनों जो है अध्ययन के नियम बता रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद आधारित है, विचारों पर आधारित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आदर्शवाद जो है विचारों पर आधारित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह कथन है, आपको बताना है यह कथन किसका है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राउन और मैकोनी का यह कथन है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनोरंजन जरूरी है, यानी मनोरंजन किस लिए जरूरी है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आत्म खुशी और मन की शांति के लिए मनोरंजन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की है? 8 नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने परिभाषित किया है? यानी यह परिभाषा किसकी है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल क्रियाओं में थकान का कारण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका मानसिक तनाव, शारीरिक क्रियाओं में कमी, अव्यवस्थित खेल मैदान, तीनों जो है खेल क्रियाओं में थकान के कारण होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, आत्मा के लिए शरीर और संगीत के लिए व्यायाम किस देश में आम कहावत का उपयोग किया गया था? 11 नंबर प्रश्न है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीस में यह कहावत थी कि शरीर के लिए, आत्मा के लिए शरीर और संगीत के लिए व्यायाम, ये कहावत जो है ग्रीस का है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, परीक्षण और त्रुटि सीखने के रूप में भी जाना जाता है, परीक्षण और त्रुटि सीखने के रूप में भी जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधवाद कहते हैं इसी को। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना इनमें से सम्मिलित है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेतृत्व। यानी सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना इनमें से सम्मिलित है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोटर सीखने में पठार का संज्ञानात्मक कारण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एकाग्रता की कमी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वयं सीखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए ऑप्शन यहां भी सही हो जाएगा, अवलोकन विधि, यानी अवलोकन विधि जो है स्वयं सीखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोरंजन का महत्व है, यानी यहां बताना है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोरंजन का क्या महत्व है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऊपर के कथन जो है मनोरंजन के महत्व को बता रहे हैं। यानी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग, तीनों जो है मनोरंजन, खेल कूद में मनोरंजन का महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, तनाव है, यानी तनाव क्या है यहां आपको बताना है। 17 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाभकारी और हानिकर दोनों है तनाव,
स्थिति के अनुसार, यानी स्थिति के अनुसार यह निर्भर करता है कि तनाव जो है लाभकारी होगा या तनाव हानिकर होगा। यानी तनाव जो है लाभकर भी हो सकता है और हानिकर भी हो सकता है, पूरी तरीके से स्थितियों पर निर्भर करेगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? 18 नंबर प्रश्न है कि प्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सी ऑप्शन सही है, स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मनोरंजन की विशेषताएं हैं, आपको यहाँ पर मनोरंजन की विशेषता बताना है। 19 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो है मनोरंजन की विशेषताएं हैं, यानी स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी, किसी प्रकार की तैयारी और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तीनों जो है मनोरंजन की विशेषता बता रहे हैं, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आप अधिक उत्पादक हैं, आपको बताना है हाँ या नहीं। 20 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी हमेशा नहीं। आप तनावग्रस्त हैं तो आप अधिक उत्पादक हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप तनाव में हैं तो अच्छा काम कर ले जाते हैं, लेकिन तनाव हमेशा उत्पादक नहीं होता है, कभी कभी वह हानिकर भी हो सकता है, यानी डी हो जाएगा सही उत्तर, हमेशा नहीं। 21 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं? 21 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डिस्कार्ड्स ने कहा था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। 22 नंबर प्रश्न है, मोटिवेशन और पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं। 22 नंबर प्रश्न है, मोटिवेशन और पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैस्लो हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया है? मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंघम फ्रायड ने विकसित किया। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, विलियम जेम्स मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर अपन मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान मानते हैं विलियम जेम्स मनोविज्ञान को। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, चिंता कितने प्रकार की होती है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंता जो होती है 4 प्रकार की होती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, आगरा का किला और लाल किला लोकप्रिय स्थल थे, यानी किस खेल के लोकप्रिय स्थल थे आगरा का किला और लाल किला? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुश्ती के जो है लोकप्रिय स्थल थे। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, इस खेल की उत्पत्ति अज्ञात है, यह आमतौर पर पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से खेला जाता है, आपको उस खेल का नाम बताना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पिट्ठू या लगोरी, पिट्ठू या लगोरी। अब आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नॉकआउट प्रतियोगिता में अगर 10 टीम है तो कितने मैच खेले जाएंगे? 9 मैच खेले जाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है कि वृद्धि की कौन सी अवस्था बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर की अवस्था, यानी कौन सी अवस्था जो है वृद्धि की बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर की अवस्था है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की एक तरीके से बीच की अवस्था है। 30 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान को कहते हैं, मनोविज्ञान को कहते हैं 30 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एक बोर्ड गेम है, यहाँ पर आपको भरना है जो खाली स्थान है, जो प्राचीन भारत में काफी लोकप्रिय था, इस खेल का उल्लेख महाभारत में मिलता है। 31 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पचीसी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पचीसी एक बोर्ड गेम है जो प्राचीन भारत में काफी लोकप्रिय था, इस खेल का उल्लेख महाभारत में मिलता है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी आपको खाली स्थान भरना है के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 18वीं सदी, यानी 18वीं सदी के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, शब्द साइकोलॉजी कौन सी भाषा से आया है, यानी साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से आया है, आपको ये बताना है। 33 नंबर प्रश्न है, तो ग्रीक भाषा से आया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी आपको खाली स्थान भरना है, भारतीय गांव में आज भी लोकप्रिय है, कौन सा खेल भारतीय गांव में आज भी लोकप्रिय है? 34 नंबर प्रश्न है, तो गिल्ली डंडा जो है आज भी लोकप्रिय है, भारतीय गांव में लोग खेलते हैं बच्चे। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है?
35 नंबर प्रश्न है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, ऊंचाई का डर कहा जाता है, यानी ऊंचाई का डर कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्रोफोबिया कहते हैं ऊंचाई के डर को। 37 नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगम फ्रायड ने विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईआरजी सिद्धांत द्वारा किया गया था, ईआरजी सिद्धांत द्वारा दिया गया था, जो सॉरी दोस्तों दिया गया था यहाँ पर है, यानी ईआरजी सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। 38 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्डर फेयर के द्वारा दिया गया था। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चे में पहला दांत कब आता है, बच्चे में पहला दांत कब आता है, 6 महीने में आता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट या रचना है, 40 नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, सीखने में बाधा कहलाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीडी सोदी ने किया था मनोरंजन अभियान का शुभारंभ। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था का समय क्या है, बाल्यावस्था का समय क्या है, 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बाल्यावस्था का समय क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, बाल्यावस्था का समय क्या है, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी एक, सॉरी दोस्तों 6 माह से 1 वर्ष का बाल्यावस्था का समय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन से सीखने के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग नियम भी कहा जाता है, 45 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभ्यास का नियम। कौन से सीखने के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग नियम भी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों एक चीज हमने गलत बता दिया है, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। जो बाल्यावस्था का समय था ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, यानी 3 वर्ष से 8 वर्ष का समय बाल्यावस्था कहलाता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन से सीखने के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग नियम भी कहा जाता है, तो 45 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, अभ्यास का नियम, यानी अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, 46 नंबर प्रश्न है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं आप, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है, 47 नंबर प्रश्न है, तो ए सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक को माना जाता है सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सीखने की स्थिति में सुधार पर केंद्रित होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 49 नंबर प्रश्न है, प्रथम खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, 49 का ए है, जर्मनी में स्थापित की गई थी। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है, दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन क्या है, सामाजिक प्रोत्साहन कहलाता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, परीक्षण और त्रुटि सीखने के रूप में भी जाना जाता है, 51 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधवाद कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल मनोविज्ञान के पिता हैं, खेल मनोविज्ञान के पिता कौन हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलमैन ग्रिफिथ जो है खेल मनोविज्ञान के पिता हैं। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटो के द्वारा दिया गया था, सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रभाव के नियम के रूप में भी जाना जाता है, यानी प्रभाव के नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है, 54 नंबर प्रश्न है, तो ए सही हो जाएगा, संतुष्टि का नियम भी कहते हैं प्रभाव के नियम को। आगे बढ़ते हैं,
55 नंबर प्रश्न देखते हैं, अनुभूति का सबसे सरल रूप कौन सा है? अनुभूति का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो सनसनी कहते हैं, तो सी जो है सही हो जाएगा आपका 55 का। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्व शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन विधि है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल प्रदर्शन द्रव्य उत्पाद है, खेल प्रदर्शन द्रव्य उत्पाद है। 57 नंबर प्रश्न है, तो सी सही हो जाएगा, कुल व्यक्तित्व का उत्पाद होता है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, कैथार्टिक थ्योरी किसने दी थी? 58 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा दिया गया था कैथार्टिक थ्योरी। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, यह कथन किसका है? 60 नंबर प्रश्न है, तो डी सही हो जाएगा, रूसो का कथन है। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशेषता गुण जाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था? 61 नंबर प्रश्न है, तो प्लेटो ने बताया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया? शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया? तो 62 नंबर प्रश्न है, तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, प्लेटो ने घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन थे? प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन थे? तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसो थे। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 64 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था, खेल ही जीवन है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, गेंद को पकड़ते समय आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है? क्यों जानता है, इसे आपको बताना है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग लेने वाली मांसपेशियों को मस्तिष्क से घातक संकेत प्राप्त होते हैं, यानी मस्तिष्क से संकेत प्राप्त होते हैं और हाथ जो है गेंद को पकड़ लेता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, आत्मा के लिए शरीर और संगीत के लिए व्यायाम किस देश में आम कहावत का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर आपका 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीस। कई प्रश्न दोस्तों यहाँ पर रिपीट किया हुआ है, बार बार वही प्रश्न घूम घूम करके आ रहे हैं, ये भी प्रश्न पहले आया हुआ था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, भावनात्मक स्थिरता, चिंता, उदासी और निर्मित क्षमता किस व्यक्तित्व आयाम की विशेषता है? 67 नंबर प्रश्न है, तो विलुप्त होने वाले व्यक्तित्व आयाम की विशेषता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौशल सीखने में सकारात्मक हस्तांतरण प्रभाव के लिए सबसे निर्णायक क्या है? कौशल में तत्व समानता सबसे निर्णायक होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौशल सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक हस्तांतरण प्रभाव के लिए सबसे निर्णायक क्या है? तो कौशल में तत्व समानता, ए ऑप्शन आपका यहां भी सही हो जाएगा, 69 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? 70 नंबर प्रश्न है, तो इसका सी सही हो जाएगा, मनोरंजन सिद्धांत, यानी मनोरंजन के लिए बच्चे जो है खेल खेलते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, तनाव क्या है? 71 नंबर प्रश्न है, तनाव क्या है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिति के अनुसार लाभ और हानि दोनों है। ये तनाव जो है स्थिति के अनुसार लाभ भी देता है और हानि भी देता है। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम छात्रों में भावना पैदा करता है? 72 का बी सही हो जाएगा, भागीदारी की भावना पैदा करता है, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने देखा कि बच्चा खेल में अपनी वंशानुगत विशेषता को दोहराता है? 73 का बी सही हो जाएगा, स्टेनले हॉल ने देखा कि बच्चा खेल में अपनी वंशानुगत विशेषता को दोहराता है। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंट्रामोरल शब्द का अर्थ है, इंट्रामोरल शब्द का अर्थ क्या है? 74 का ए हो जाएगा, दीवार के अंदर। इंट्रामोरल का मतलब होता है दीवार के अंदर।
75 नंबर और अंतिम प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो आदर्शवाद के तहत होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।